नमस्कार साथियों। आप सभी ने प्रीलिम्स पेपर दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी का पेपर अच्छा गया होगा और सभी को बेसब्री से इंतज़ार होगा आंसर की का कि कौन सी ऑथेंटिकेटेड की है जिससे हम अपने क्वेश्चन को जो है मैच कर सकें। तो दोस्तों उसी क्रम में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही ऑथेंटिक की। ठीक है, बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ है ये। आप इसको चेक करके अपना अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा कितना उम्मीद है नंबर आने की। ठीक है, तो देखिए ये सीरीज जो मेरे पास है वो सीरीज मेरे पास डी है। ठीक है, जिसने भी मुझे पेपर भेजा है वो डी सीरीज का मेरे पास पेपर है। और क्वेश्चन देखिए सारे सीरीज कोई भी हो, सारे पेपर में क्वेश्चन यही रहेंगे, केवल ऑप्शंस डिफरेंट होते हैं, रिशफल्ड होते हैं, मीन्स इधर उधर होते हैं और ऑप्शन भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो आइए उसी क्रम में हम चेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी, 30 अंतर्राष्ट्रीय कौशल जो है केंद्र स्थापित करने का इरादा है गवर्नमेंट का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर खान बहादुर खान, सी ऑप्शन, ये भी राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? डोनटस्क जो है इसका राइट आंसर है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। न्यूजीलैंड का लक्ष्य तक धूम्रपान मुक्त करना होगा। इसका राइट आंसर कौन सा है? 2025 तक दोस्तों न्यूजीलैंड जो है धूम्रपान जो है मुक्त देश घोषित करने के लिए अपने आप यहाँ जो है कुछ मेजरमेंट्स उठा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? कुछ यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं, पार्ट दिए गए हैं संविधान के और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो उनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? ये ए ऑप्शन यहाँ पे अधिकरण भाग 9th, और हाँ भाग 10th है यहाँ पे। ये दोस्तों गलत है। आप सभी जानते हैं कि 10th में क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल कानून। ठीक है, तो ये गलत आंसर है यहाँ पे। 11th है, सॉरी, ये गलत आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? तो दोस्तों स्टार्टिंग में 15 साल के लिए परमिशन दिया गया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नेपथिंस। नेपथिंस ये मेघालय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है उसे कहते हैं। अब देखिए दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजिंग यहाँ पे हो सकता है, कुछ लोग तो वेटलैंड लेकर के इसको टिक कर दिए होंगे और कुछ लोग जो बहुत ही ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़े होंगे वो फिर थोड़ा सा एनालाइज करने के बाद आए होंगे और उस केस में आपका राइट आंसर बनता है यहाँ पे पानी का हौज। ठीक है, अगर पानी का हौज बनाए तो ये क्या करता है? एक भौगोलिक इकाई है जो पानी को इकट्ठा करता है, स्टोर करता है और पानी को छोड़ता भी है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है, द चैलेंजेज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है? अमर्त्य सेन, गुनार मेडल, जयाद्रेज, एडम स्मिथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों ये। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? बी, गुनार मेडल की बुक है ये। उम्मीद करता हूँ आपको सारे आंसर समझ में आ रहे होंगे, प्रॉपरली पेपर विजिबल हो रहा होगा और अगर प्रॉपर विजिबिलिटी थोड़ा सा लो भी है तो पेपर आप सभी के पास है, आप उससे मैच कर रहे होंगे और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो वो तो आपको सुनाई दे ही रहा होगा। ठीक है, तो देखिए 9 तक के उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर सही होंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं 10th पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? यातना के विरुद्ध निषेध, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, कार्योत्तर विधि, दोहरे दंड की धारा। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है 10वें का वो ए है। ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वैसे भी 150 क्वेश्चन है, अगर डिटेल में करने लग जाएंगे तो ये बन जाएगा वीडियो 3 घंटे का। ठीक है, तो इस पर हम आंसर जाएंगे फटाफट से, डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? 11th,
मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। यह भिक्षु थे, किसके भिक्षु थे? नागसेन के। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 12th संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिल्कुल राइट आंसर है डी, सतत विकास। हम तो यूज करें ही करें, प्लस साथ में आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए जो है बना के रखें उसको, तो वो कहलाता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? डी। और 13th में दोस्तों आपका राइट आंसर है बी यहाँ पे, ठीक है। आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा, इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क्या? 1871 में लॉर्ड मेयो के टाइम में फर्स्ट टाइम में जो है जनगणना किया गया था स्टार्ट, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है। 15th, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्रिया नहीं है? परिवहन, किसानी, नौकरी, स्वैच्छिक समाज सेवा, वॉलंटरी सोशल सर्विस। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, डी यहाँ पे आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों 16th में राइट आंसर आपका क्या है? यहाँ पे सी है। अगला क्वेश्चन 17th, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर। बच्चे का यह क्वेश्चन सही होगा, होना चाहिए भी, ठीक है, होना चाहिए भी। जो भी आदमी पॉलिटी का अगर पी भी जानता है और ज़्यादा कुछ नहीं जानता तो उसको भी जो है ये आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं 18 पे। निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? इसके कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे ए और सी दोनों सही होने चाहिए। 18th का सी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है? कौन सा सत्य नहीं है? ओके, कौन सा सत्य नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे जो 18th का है, ये एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा होता है। केंद्र सरकार के द्वारा नहीं बल्कि दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा होता है शक्तियां ग्राम सभा की, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा? गलत होगा। नेक्स्ट हम आते हैं 19th पे। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निसार उपग्रह इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से भेजा था इसको। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन ए, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है कौन? राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन 21 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लोटिक। दोस्तों ये दो तरह के क्या होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल भी होता है और लैंटिक, लोटिक। तो लोटिक वो होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ क्या होता है? स्ट्रीम होती है, मतलब फ्लो में चल रहे होते हैं वो। और लैंटिक क्या होते हैं? वो स्थिर होते हैं, जैसे दलदल हो गया, ठीक है, पॉन्ड हो गया। तो ये क्या होते हैं? आपके लैंटिक होते हैं। लोटिक क्या होता है? जिसमें बहाव होता है। तो बहाव किसमें है? नदी में। तो बी 22 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। 23 का स्पुतनिक राइट आंसर है। एंड 24 का आपका क्या होगा? निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था? जैनुलाब्दीन को वहाँ का अकबर कहा जाता है, ठीक है, कश्मीर का। अगला क्वेश्चन है 25th। निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है दोस्तों INS वागीर, INS करंज, INS कलवारी। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है क्या? 25th का सी आंसर, INS वागीर। 26 में देखिए क्या है, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए सबसे छोटे से सबसे बड़े की ओर। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? इसमें सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। तो सहारा सबसे लास्ट में होना चाहिए। देखो थर्ड, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। और सबसे छोटा यहाँ पे कौन सा है दोस्तों? ग्रेट सैंडी है यहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे? डी ऑप्शन।
नेक्स्ट है देखिए 27 में समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं दोस्तों? आयोडीन के। जल अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया था? 1974 में। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? जीन पूल के माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक योजना सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। 30वां का सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये 2016 में लॉन्च की गई थी स्कीम, तो ये आपका सही नहीं है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? तो यहाँ पे दोस्तों 31 का सी, ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। एंड 32 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? यहाँ पे 32 का बी ऑप्शन, एल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। बिल्कुल ठीक है। यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। 32 में बी आपका दोनों राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33। 1918 की संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, स्वामी सहजानंद सरस्वती, इंद्र नारायण द्विवेदी। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन। ठीक है। अगले में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी थी? यूनाइटेड पेट्रियाटिक संघ, अखिल भारतीय मजदूर संघ, युगांतर अनुशीलन। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या है? युगांतर समिति है। नेक्स्ट है 35 जनवरी 2023 में किस एयरलाइंस का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? यति एयरलाइंस, तारा एयरलाइंस, नेपाल एयरलाइंस, योद्धा। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या है? यति एयरलाइंस। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? शोभा डे, अनुराधा रॉय, अनीता देसाई, सुधा मूर्ति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? अनुराधा रॉय। अनुराधा रॉय का जो है ये उपन्यास है, इसके लिए इनको जो है 2022 का साहित्य अकादमिक पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन 37 का आंसर क्या है दोस्तों? सी। नेक्स्ट अगर हम 38 की बात करें तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये ऑप्शन आपका गलत है डेटा। यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बजट अनुमान में सही सुमेलित है? तो ये दोस्तों केवल एक ही राइट आंसर है यहाँ पे, रेस्ट सारे गलत हैं आपके। और इसी क्रम में 39 की बात करें तो 39 का क्या आंसर है? बी, ओनली फर्स्ट। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सही है? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यावधि में मान्य होते हैं। बिल्कुल ठीक है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते। पहला ऑप्शन ठीक है आपका यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 40 का। निम्नलिखित में से कौन सा एक 1857 के विद्रोह का स्थान सही सुमेलित नहीं है? मेरठ तो 10 मई सबको याद है बच्चों को, लेकिन हमें करना है कौन सा सही नहीं है। बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को ही हुआ था। ठीक है। लखनऊ में 4 जून को ही हुआ था, लेकिन अगर 10 जून को मेरठ में हुआ था और फिर बाद में वो 11 को दिल्ली आए थे, तो झांसी में 11 को नहीं हुआ होगा। तो ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है एज पर क्वेश्चन। तो 40 का क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों 41 में डी ऑप्शन ठीक है, 1 एंड 2। नेक्स्ट है संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई है? ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है जहांगीर, अकबर, शाहजहां, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के टाइम में जो है ये टप्पा शैली जो है विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है पौधे में जाइलम जल और फ्लोएम फल। ठीक है। जाइलम जो है जल का क्या करता है? जल के लिए जिम्मेदार है। और फ्लोएम फल जो भी फूड बनता है लीव्स में, उसको पौधे के डिफरेंट पार्ट्स में क्या करता है? भेजता है। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखा पर अधिकतम होती है। बिल्कुल सही है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? 10वां, 10th प्लेस पे है इंडिया। अगली बात करते हैं 46 की दोस्तों। तो 46 में देखिए मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है ना, 2, डी का 2 और डी का 2 केवल सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो गया। देखिए सब कुछ हमें आए जरूरी ये नहीं है, सब कुछ हमें आए जरूरी ये नहीं है, लेकिन जो आए वो एकदम कंफर्म आए। मलेरिया प्रोटोजोआ से पता था हमें, हमने देखा, आंसर मिल गया हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह कौन अधिकारी थे? राजस्व कर जमा करने वाला, समाचार पहुंचाने वाला, जंगलों का प्रधान अधिकारी, जुआ विभाग का अधिकारी। तो दोस्तों बताइए इसका 47 का क्या राइट आंसर है? ए, राजस्व कर जमा करने वाले अधिकारी, ठीक है। नेक्स्ट है 48, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? नाइट्रोजन, ठीक है। अगला है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? तो यहाँ पे मोपला विद्रोह लास्ट आएगा अगर हम सीक्वेंस से इसको अरेंज करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है 50 में आपका राइट आंसर क्या है? सी, दोनों राइट होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है 51, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो तथा यह तो यह किस प्रकार का है? सतत विकास, ठीक है। 51 का क्या हो जाएगा? सी, 51 का सॉरी बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है किसको दोस्तों? होता है राष्ट्रपति को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, बिल्कुल ठीक है। इल्तुतमिश रजिया के पिता, रजिया के पिता कौन थे? इल्तुतमिश थी, इल्तुतमिश की बेटी थी, बिल्कुल ठीक है। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी ये नहीं था। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे, सी ऑप्शन आपका राइट नहीं है, यही गलत है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 54 में क्या राइट आंसर आएगा? निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, तथा मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी में दोनों में है? तो ये आपका राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन, पर्यावरण का संरक्षण। और इसी क्रम में 55 का राइट आंसर आपका क्या है? सी, दोनों 1 और 2 दोनों ठीक होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 56 की। 56 का दोस्तों थोड़ा सा डाउटफुल में रखा गया है, इसके आंसर बाद में दिए जाएंगे लास्ट में पहुंच के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही नहीं है? मंजरा, गोदावरी, हेमावती, कावेरी, प्राणहिता, महानदी और मालप्रभा, कृष्णा। दोस्तों 57 में सी राइट आंसर है, प्राणहिता महानदी, ये इसकी सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। जौनपुर, गाजीपुर एवं बलिया जिले में कोई भी वन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 58 का ए, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। इसी क्रम में हम 59 की बात करें दोस्तों, तो 59 का केवल और केवल डी ऑप्शन राइट होगा। लैटेराइट मिट्टी के बारे में क्या कहा है? यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले सॉरी 59 डी ओनली फर्स्ट, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है, ये गलत है। तो केवल फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा आपका, जहां पे बारिश ज्यादा होती है वहीं पे मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 60 क्वेश्चन की। तो 60 क्वेश्चन काफी टिपिकल क्वेश्चन था दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट 61 का राइट आंसर है आपका ए। इसी क्रम में 62 का राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे क्या? डी। डेक्कन यूनिवर्सिटी के बारे में कहा गया है, देखिए यहाँ पे, तो 63 का एक राइट आंसर क्या है आपका? ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची सही सुमेलित नहीं है? 10वीं में क्या है? दल बदल, बिल्कुल ठीक है। 8वीं में भाषाएं दिया गया, ये भी ठीक है। 9वीं में दोस्तों दिया गया है ग्राम पंचायत, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, तो ये आपका सुमेलित नहीं है, ये आपका ठीक हो जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना को
पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्गठित किया गया? तो दोस्तों ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? मल पदार्थ, मूत्र, घरेलू अपशिष्ट, ये सारे बायोडिग्रेडेबल पदार्थ हैं, लेकिन कीटनाशक जो है, कीटनाशक पेस्टिसाइड्स, ये जो है आपका यहाँ पे करेक्ट है। निम्नलिखित क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? दोस्तों तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी 1919वें अधिनियम में। फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास श्रेय किसको है? स्पेन एवं अमेरिका वासियों को, हॉलैंड वासियों को, ब्रिटेन वासियों को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का सी, अरुणा आसफ अली। नहीं, ये तो है शांति घोष, कनकलता, मतंगानी। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी? भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट, 69। तो 69 जो यहाँ पे क्या है राइट आंसर? सी, शांति घोष। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह सही सुमेलित नहीं है? इगारका आपका सही नहीं है, ये कहाँ पे है? रशिया पे है। रेस्ट सारे ठीक है आपके। अगली बात करते हैं 71। तो 71 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 71 का राइट आंसर है आपका यहाँ पे ए, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। 72 का राइट आंसर है कौन सा? ओनेगा, कनाडा, बैकाल, रशिया में, मिशिगन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी ठीक है। ओनेगा कनाडा में, यही ये सी ऑप्शन ठीक है आपका यहाँ पे, सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? यहाँ पे बिमल जालान। नेक्स्ट है 74 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या है? डी, दोनों करेक्ट होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है 75 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या है? ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? तो 76 का यहाँ पे है डी, क्रिस हिपकिंस को। जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है एजोला। बिल्कुल ठीक आंसर है एजोला। निम्नलिखित में से कौन सी निर्धनता नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे 78 क्वेश्चन में सी ऑप्शंस 1 एंड 2 ही आपके राइट हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी ये पार्ट है, बट सब्जेक्टिव पॉवर्टी एंड फंक्शनल पॉवर्टी ये नहीं है। तो 1 एंड 2 सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? एक्टिनियम, रेडान भी है, क्रिप्टन भी है, ऑर्गन भी है, एक्टिनियम नहीं है आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल्स में स्रावित होता है? इंसुलिन। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार नियुक्त किया गया? सुनील चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कालक्रम, अगर हम कालक्रम में आते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो 82 में आपका राइट आंसर आता है बी, ये ठीक आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 83 का। तो 83 में राइट आंसर है आपका यहाँ पे डी। नेक्स्ट है 84 भी थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर बाद में रिप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों पहले यूनानी आए थे, फिर शक और फिर कुषाण, यूएस के ये आए थे, ठीक है, यूनानी, शक और ये। नेक्स्ट है आपके पास 86। तो दोस्तों 86 का राइट आंसर क्या है? नेवासा कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में। ए का 3, तो देखिए ए में 3 कहाँ पे है? हर जगह भाई, ठीक है। तो इस तरह से आपका 86 कौन सा है? सी ऑप्शन, ये देखिए ए का 3, बी का 4 हो जाएगा यहाँ पे। ईसमपुर कहाँ पे है? कर्नाटक में। और इसी प्रकार सी जो है डीडवाना कहाँ पे हो जाएगा? राजस्थान में। तो आपका ये आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 87 की। तो 87 में आपका सही आंसर है क्या? वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है? गंगा एक्सप्रेसवे, ये उत्तर प्रदेश सरकार का है और सारे हैं। ह्यूमन में हार्ट चैम्बर्स कितने होते हैं? केवल 4 होते हैं, बिल्कुल ठीक है। अरे ऐसे तो बनाते हैं भाई, ये देखो दिल बन गया।
ठीक ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा सही सुमेलित है। नीति माना उत्तराखंड के हैं, बिल्कुल ठीक है। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा में, फरीदाबाद में किया जा रहा है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है ये, 92। तो दोस्तों 92 का राइट आंसर क्या है यहाँ पे, बी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 93 की। तो दोस्तों 90 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है। ये कानपुर है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है। देवप्रयाग में, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है। 95 280 वित्त आयोग से है। C2 कहाँ पे है, केवल एक में ही है, देखो यहाँ पे। और देख लो अनुच्छेद ए 324 किससे, निर्वाचन आयोग से। ए 324 मतलब ए ऑप्शन किससे है, 4 से। तो ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, 95 का डी। 96 की बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पे। तो 96 में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, यमुनोत्री से ही निकलती है, सबको पता है भाई। और गोदावरी कहाँ से निकलती है, नासिक से निकलती है। बस ऐसे करके मैच कर दो आप। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा कौन बनाता है, अमेजॉन, कोलोराडो, मिसिसिपी, रियो ग्रांडे नदी जो है दोनों के बीच में क्या बनाती है, सीमा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 98 का राइट आंसर है आपका ए, ताप विद्युत और नाभिकीय। कल्पक्कम। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है। तुमकुर, कर्नाटक में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया था इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं 100 क्वेश्चन की। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, सबको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें, बिल्कुल ठीक है। लोकसभा में 80 सीटें, तो दोनों ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, ये भी थोड़ा डाउटफुल में है, इसका भी आंसर बाद में रिप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर 3, अंतरिक्ष अनुसंधान। ये 2030 तक जो है इस कैटेगरी के सीरीज में नहीं आता। ठीक है, भारत के किस भाग में हांगुल, ये जम्मू कश्मीर में है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे है, जामनगर, गुजरात पे। और अगली हम बात करते हैं 106 की। तो 106 का राइट आंसर होगा डी, दोनों 1 और 2 दोनों ठीक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है 107। तो 107 में दोस्तों राइट आंसर क्या है आपका, बी। ठीक है, प्रतीक चिन्ह, भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियां वाला कमल है, हाँ बिल्कुल ठीक है।